हाय, मेरा नाम डॉक्टर फयाज़ अहमद है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर में। आज मैं कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो अक्सर कुछ फॉल्स बिलीफ्स होते हैं पेशेंट्स के। दो तीन चीज़ें जो मैं अक्सर देखता हूँ अपने पेशेंट्स से या पेशेंट्स की फैमिली मेम्बर्स से कि उन्होंने कुछ मिथ्स याद रखे होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसमें से एक ये है कि लिक्विड इनटेक, हमें पानी कितना पीना चाहिए किडनी डिजीज़ में, स्पेसिफिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। अब इसका दारोमदार जो होता है वो पेशेंट के यूरिन आउटपुट पे होता है। अगर किडनी डिजीज़ यूजुअली दो किस्म की होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, एक में अक्सर बाथरूम कम हो जाता है, यूरिन कम हो जाता है, और उसमें अगर हम पानी का इनटेक बढ़ा देते हैं तो वो जो पानी एक्स्ट्रा हम पी लेते हैं वो या तो लंग्स में जमा हो जाता है या पैरों पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और अक्सर पेशेंट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कंप्लेन करता है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, उन यूरिन कम आ रहा है, हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो उससे मसला हल नहीं होने वाला है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, कुछ सर्टन केसेस में इट मे हेल्प, लेकिन वो डॉक्टर की एडवाइस से ही हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर यूरिन कम आ रहा है तो हमें पानी का इंटेक जो है, पानी मतलब चाय, दूध, लस्सी, पानी, जो भी लिक्विड इंटेक है, सारा लिक्विड इंटेक हमें उतना ही रखना चाहिए जनरली उतना ही रखना चाहिए जितना बाथरूम आता है पेशेंट को। और दूसरी कैटेगरी होती है जिनका जो यूरिन आउटपुट है किडनी डिजीज़ में कम नहीं होता है, वो उतना ही 1 से 2 लीटर के आसपास 24 घंटे में यूरिन पास करते हैं। उनके लिए ये एडवाइस है कि वो नॉर्मल इंटेक पानी का रखें, ना बहुत ज़्यादा रखें ना बिल्कुल कम रखें। जिस हिसाब से उनका यूरिन आ रहा है, अगर 1 लीटर 1.5 लीटर यूरिन आ रहा है तो वो 1 से 2 लीटर के बीच अपना लिक्विड इंटेक रख सकते हैं। नंबर 1, इसके लिए लोगों के लिए एडवाइस ये है कि अगर आपके पेशेंट का या आपका यूरिन कम हो जाता है किडनी डिजीज़ में, तो आपको अननेसेसरली बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए रादर देन कि आप खुद ही अपना जो फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसी तरह प्रोटीन इंटेक, हमें प्रोटीन का जो है इंटेक किडनी डिजीज़ में कितना रखना चाहिए। किडनी डिजीज़ जो है ये एक स्पेक्ट्रम है, स्टेज 1 से स्टेज 5 तक। जो स्टेज 1 से जो स्टेज 5 तक जो रिकमेंडेशंस हैं, जो डायलिसिस पे अभी नहीं है, उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि उनका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से उनका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, यानी 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल, अगर उनका किसी का वेट 70 केजी है, उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है लगभग 60 के आसपास है, 60 ग्राम, 65, 62 ग्राम के आसपास है कैलकुलेट करके। लेकिन हमने कई सारे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ जो प्रोटीन डाइट्स हैं वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं, जिसकी वजह से वो दे डेवलप माल न्यूट्रिशन, उनका वेट कम हो जाता है, उनका शरीर दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। और जनरली हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर्टिकुलरली हमारे जो इंडियन डाइट्स हैं, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमें प्रोटीन ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली जो वेज खाने वाले हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो जो वेजिटेबल प्रोटीन लेते हैं, जैसे दालें, चने, सोयाबीन या पनीर, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मली अपना प्रोटीन इंटेक, जो प्रोटीन डाइट है, वो वैसे ही रखें, उनको रिस्ट्रिक्ट करने की। हाँ, जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज ईटर्स होते हैं उनको अपना जो प्रोटीन इंटेक जनरली कम करना चाहिए, नॉन वेज कम करना है, मना नहीं है, खा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसी तरह ये प्रोटीन के लिए बहुत सारे लोग प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तीसरा मिथ जो मैं अक्सर लोगों में देखता हूँ, पेशेंट्स की फैमिलीज़ में या पेशेंट्स में, वो डायलिसिस का फियर होता है उनको। अगर किसी पेशेंट को हम डायलिसिस एडवाइज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसी स्टेज पे उनको डायलिसिस एडवाइज़ करते हैं जहाँ उनकी किडनीज़ जो है बॉडी नीड्स को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यूजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में स्टेज 5 पे जब पेशेंट आता है, जब उनको सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तो हम उनको डायलिसिस एडवाइस करते हैं। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब, अगर हम डायलिसिस शुरू कर लेते हैं ये परमानेंट हो जाएगी, फिर अगर अभी नहीं करेंगे तो शायद चांस है रिकवरी का। जो किडनी डिजीज़ जो डायलिसिस है, डायलिसिस से जनरली जो किडनी डिजीज़ का कोर्स है वो ऑल्टर नहीं होता है,
यानी अगर ऑलरेडी पेशेंट स्टेज 5 किडनी डिजीज़ में है, वो चाहे आप डायलिसिस करें या ना करें वो रिकवर करने वाली नहीं है। तो सलाह यही है कि डायलिसिस उस स्टेज पे जहाँ पेशेंट को बहुत ज़रूरत है डायलिसिस की, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, वो डायलिसिस मना नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ केसेस में जिनको एक्यूट किडनी इंजरी होती है और बहुत जल्दी से किडनी ख़राब हो जाती है किसी कारण से, उनमें रिकवरी का चांस बहुत ही अच्छा होता है। दे मे रिक्वायर डायलिसिस मे बी फॉर ए वीक, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये पेशेंट्स जो हैं इनको किडनी डिजीज़ ठीक होने का चांस अच्छा होता है और ये डायलिसिस से फ्री हो जाते हैं। ये जानने के लिए कि डायलिसिस शुरू करने से किडनी रिकवर नहीं होगी, ये मिथ है, ये हकीकत नहीं है। और एक और अक्सर मैं मिथ देखता हूँ कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो डायलिसिस स्टेज पे ऑलरेडी होते हैं, जिनको हम डायलिसिस एडवाइस करते हैं, और कहीं पे उन्होंने आसपास अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से सुना है कि कोई मेडिकेशन है जिसकी वजह से डायलिसिस हट सकती है, जो डायलिसिस का अल्टरनेटिव है। मेरी नज़र में जितनी मैंने पढ़ाई की है, जो भी लेटेस्ट लिटरेचर है, उसमें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो डायलिसिस का अल्टरनेटिव हो सकता है या किडनी ट्रांसप्लांट का अल्टरनेटिव हो सकता है। जब पेशेंट स्टेज 5 किडनी डिजीज़ में है या जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट है या डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। पहला ऑप्शन है ट्रांसप्लांट। अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए फिट है, यू शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट। अगर ट्रांसप्लांट के लिए किसी रीज़न से ही इज़ नॉट ए कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट, उसके पास डायलिसिस के 2 ऑप्शन है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है इस स्टेज पे जो किडनी को ठीक करके डायलिसिस से फ्री करे। हाँ, एक्यूट किडनी इंजरी होगी, उसमें जो हमें जो कारण होता है किडनी प्रॉब्लम का, वो कारण हमको करेक्ट करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है, उसमें किडनी इम्प्रूव होने का चांस होता है। इतना हमें पता होना चाहिए ये हमारी किडनी डिजीज़ जो है ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर हम ये हमारे दिमाग में क्लियर है तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पेशेंट को परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत है या टेम्पररी डायलिसिस की ज़रूरत है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।